दिस इज़ राजेश मीणा एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल GTI इंग्लिश वाले। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक हम सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो माय डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है वो है अंग्रेजी सीखने का गुरु मंत्र। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आज आपको अंग्रेजी सीखने के कुछ गुरु मंत्र देने वाला हूँ, क्योंकि कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स होती है कि वो लंबे समय से अभ्यास करने के बाद भी मनचाहे परिणाम उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? क्या कारण है? वो ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं जो आपको करने से बचना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स बिगिन। शुरू करता हूँ मैं। तो आपको सबसे पहला मंत्र याद रखना है, वो है दोस्तों रेगुलरिटी। जी हाँ, आपको ध्यान रखना है दोस्तों रेगुलरिटी। चाहे आपका लर्निंग सोर्स कुछ भी हो, अगर आपको अपनी अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना होगा। चाहे आप किसी बुक की मदद से अंग्रेजी सीखें, या आप कोई ऑनलाइन क्लास से मदद अंग्रेजी सीख रहे हैं, या आपने कोई इंस्टीट्यूट या कोई क्लास ज्वाइन कर रखी है। दोस्तों, आपका लर्निंग सोर्स कुछ भी हो, आपको उसमें रेगुलरिटी मेंटेन करना होगा। जैसे अगर आप किसी बुक की मदद से अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आपको कंटिन्यूसली सारे चैप्टर, सारे लेसन्स स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा। अगर आप कोई ऑनलाइन क्लास की मदद से अंग्रेजी सीख रहे हैं, जैसे कोई यूट्यूब चैनल या कोई ऑनलाइन क्लास से अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आपको सारे वीडियो, सारे कंटेंट्स रेगुलरली स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट या कोई क्लास ज्वाइन करके अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आपको कंटिन्यूसली क्लास जाना होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको ये चीज़ें कि आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है। अब मैं सेकंड मंत्र आपको बताता हूँ, प्रैक्टिस और होमवर्क। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस या होमवर्क, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस पर आपको प्रैक्टिस करना होगा। आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है उस पर आपको काम करना होगा। यू नो माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आल्सो अ वुमन। अगर किसी चीज़ पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम कभी भी उस फील्ड में महारत हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको अभ्यास करना है। जैसे आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें से खुद होमवर्क लेना होगा और आपको उस पर अभ्यास करना है, या आप कोई वीडियो या ऑनलाइन से सीख रहे हैं तो भी आपको खुद अपना टीचर बनना होगा और जो भी कंटेंट्स वगैरह है उस पर प्रैक्टिस करना है। और अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट या कोई क्लास ज्वाइन कर रखी है तो आपको जो होमवर्क मिल रहा है उस पर भी आपको अभ्यास करना होगा। डोंट इग्नोर द होमवर्क। ध्यान रखिएगा, आपको होमवर्क इग्नोर नहीं करना है। अब मैं आपको थर्ड मंत्र बताने वाला हूँ, दैट इज सेल्फ एफर्ट। सेल्फ एफर्ट मीन्स सेल्फ एफर्ट टू स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों, क्या है कि अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है तो दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जगह अंग्रेजी बोलकर आपको नहीं सिखा सकता। जी हाँ, अगर आप सोचते हैं कि मैं पहले सीखूंगा फिर बोलूँगा, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इट विल नेवर हैपन। अगर आप खुद बोलेंगे तो सीखेंगे, ना कभी सीखने के बाद बोल पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है तो आपको जैसी आ रही है, गलत, उल्टी सीधी, टूटी फूटी जैसी अंग्रेजी आ रही है, आपको बोलने की शुरुआत कर देना है। जैसे आप बोलेंगे स्लोली आपका नॉलेज इम्प्रूव होता चला जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और एक दिन आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दोस्तों, ये 3 गुरु मंत्र ध्यान रखिएगा।